हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना लाडला डॉक्टर नवनीत कालरा। और कोविड अभी गया नहीं पूरी तरीके से, छुटपुट छुटपुट मिलता रहता है। हालांकि कहते हैं कि कोविड का शरीर जा चुका है, आत्मा अभी भी यही है और यही रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक खबर आ रही है, और ये खबर जो आ रही है ये काफी चौंकाने वाली है। और खबर आ रही है जापान से। एक नई बीमारी का पता चला है जिसका डर इसलिए ज्यादा पैदा हो गया है क्योंकि 100 में से सिर्फ 70% लोग बचते हैं, 30% की डेथ हो जाती है। यानी हर 10 में से 3 लोगों को जान का खतरा होता है अगर ये बीमारी हो जाए। कोविड में अगर देखें तो कोविड का जो केस फर्टिलिटी रेट था वो 1.5-2% मैक्सिमम इसके आसपास ही रहा था, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पे 30% पेशेंट की जान आफत में है। मैं बात कर रहा हूं बीमारी की जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, STSS, या जिसको दूसरा नाम भी दिया जा रहा है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, मांस खाने वाला बैक्टीरिया। जी हाँ, मांस खाने वाला बैक्टीरिया। इंसान क्या कम था एक दूसरे को नोचने के लिए, जो ये बैक्टीरिया भी आ गया। 977 केसेस अभी तक मिल चुके हैं जून 2002 तक। और पिछले साल 241 केसेस आए थे, और 1999 से केसेस नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनरली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन सो थ्रोट होता है, बच्चों में होता है। जनरली वही होता है, गला दर्द हुआ, बुखार हुआ, थोड़ा सा कभी नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, है ना। तो ये खांसी हो गई। लेकिन यहां पे है, ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रेन हैं इस बैक्टीरिया के, ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है, कि जो बहुत खतरनाक साबित होते हैं। वो आपके टिश्यू में जा सकते हैं बॉडी के। इसीलिए इसको मांस खाने वाला बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि ये इन्वेड कर जाता है आपके टिश्यू में, पैर में चला गया, वहां पे उसने उस स्वेलिंग हो गई, और देखते ही देखते 48 घंटे के अंदर मरीज का राम नाम सत्य हो गया, यानी मरीज की मृत्यु हो गई। 50 ईयर से ज्यादा लोगों में ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो हम पहले भी बोलते हैं कोविड में कि जिनको पहले से बीमारियां हैं, जिनको पहले से शुगर है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जो कीमोथेरेपी पे, इन लोगों को, ये लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल, ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। क्यों बोलते हैं शॉक सिंड्रोम? क्योंकि पहले ये फीवर हुआ, गला खराब हुआ, जब वो इन्फेक्शन फैलता है कुछ पेशेंट्स में, तो वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से होता हुआ बाकी ऑर्गन में चला जाता है, बीपी ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लीवर, किडनी सब पे असर आ जाता है, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। शॉक का मतलब लो बीपी हो जाना। एक तो ये हो गया कि आपके ब्लड में चला गया और पूरे ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट कर दिया। दूसरा, अगर कोई घाव खुला हुआ पड़ा हुआ है बॉडी में, है ना, स्पेशली उन लोगों को जिनकी अभी अभी कोई सर्जरी हुई है, घाव खुला हुआ है, या पैर में कोई घाव बना हुआ है, कहीं पे भी बॉडी के किसी हिस्से में घाव है, या कोई अभी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो ये लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं। तो वो घाव, उसके थ्रू वो इन्फेक्शन होता हुआ अंदर जा सकता है। और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस बोलते हैं, जहां पे मांस को ये खाने लगता है बैक्टीरिया, और पूरी एक तरह की नेक्रोसिस, एक तरह की गैंग्रीन डेवलप हो जाती है। कई बार इलाज के दौरान ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, उस मांस को निकालना ही पड़ सकता है। सब कुछ करने के बाद भी कई बार पेशेंट नहीं बचाए जा पाते। इसीलिए बोलते हैं कि ये इतना खतरनाक है कि अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में 77 डेथ जापान जैसे कंट्री में होना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं, एक डॉक्टर साहब वहां के बता रहे हैं कि हमने देखा शाम को सूजन है और 48 घंटे में पेशेंट की सूजन ऊपर तक आ गई, नी तक, और पेशेंट एक्सपायर हो गया। इतना फास्ट ग्रोइंग ये बैक्टीरिया है। दिसंबर 2022 में 5 यूरोपियन कंट्री ने भी नोट करा था कि ये इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। ट्रीटमेंट क्या है? टेस्ट क्या है? टेस्ट तो वही है कि आपने रूटीन ब्लड काउंट करा के देख लिया, कल्चर करा के देख लिया,
सारे बॉडी के टेस्ट कराए, कल्चर आप ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं, आप उस जगह का भी कल्चर करा सकते हैं। अगर किसी टिश्यू को इन्वॉल्व किया है, किसी हाथ पैर में किसी घाव को इन्वॉल्व किया है, तो वहां से भी आप कल्चर ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक है, आईवी फ्लूइड है, और कई बार सर्जरी भी मैंने बताया करनी पड़ सकती है जहां पे कि गैंग्रीन अगर हो गई है तो। एंटीबायोटिक में जो सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और दूसरी अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड काफी हम लोग देते हैं गला खराब होने पे, तो वो यहाँ पे भी दी जा सकती है और यही इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए कुछ अभागे लोगों को बचाया नहीं जा सकता। और वहां के साइंटिस्टों का ये कहना है कि जी ये कुछ नया हो रहा है, इतना जो तेजी से फैलना शुरू हो गया है, ये बताया जा रहा है कि हो सकता है 2500 तक केसेस आ जाएं इस बार। पिछले साल अगर 941 थे, अब की बार 2500 तक केसेस का बढ़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब धीरे धीरे इम्यूनिटी लोगों की कम होती जा रही है, या ये बैक्टीरिया स्ट्रांग होता जा रहा है, इसके नए नए स्ट्रेन डेवलप होते जा रहे हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या इंडिया में भी ये पे आ चुका होगा, कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे फैलता है, जैसे कोविड फैलता था उस तरह से भी फैलता है कि आप आसपास बाजू बाजू खड़े हो, गला खराब है, वो खांस रहा है, वो आपको जाए, इसलिए मास्क लगाएं, इसलिए हाथ को बार बार धोते रहें, सैनिटाइजर का यूज हमेशा करते रहें। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि कोविड ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई हैं, उसका हमेशा पालन करें। घाव अगर कोई है उसकी देखभाल जरूर करें, ठीक है, और उसको सर्जन को या जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है प्रॉपर केयर उसकी करें घाव की, उसको खुला ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच। खुले तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में जो कि बैक्टीरिया से भी ज्यादा खतरनाक हैं, इस देश के लिए भी खतरनाक हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया का इलाज करना मुझे लगता है फिर भी आसान है, इन खुले सांडों का इलाज करना थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। और भारतवासियों को मुझे अभी लगता नहीं ऐसा कोई डरने वाली बात है। आप जाइए, अपना ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें, और जो मैंने बताया है कि मास्क का यूज जरूर करें। अगर आप बीमार हैं या आपके आजू बाजू कोई बीमार है, मास्क का यूज करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। आपका अपना